नमस्कार, गरिमा टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा और इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक के गुरुकुल हॉस्पिटल में। जब मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर परमेल चौधरी, जो कि लगातार फौज में कार्यरत रहे, देश की सेवा के लिए लड़ते रहे। अब आपको बता दें, उसके बाद जो है रोहतक के पीजीआई में भी लगातार देश की सेवा के लिए कार्यरत रहे। इस वक्त मेरे साथ हैं, मौजूद हैं देश के जाने माने कोलोरेक्टल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर परमेल चौधरी जी, जो आज बताएंगे कि जो फिस्टुला है वो क्या है और जो पेशेंट है किसके चंगुल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इलाज काफी टफ हो जाता है जी और जी बाद में उन्हें यहाँ पर आना पड़ता है। जी जी मैडम, नमस्कार। आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने वैल्यूएबल जो एक टॉपिक है, भगंदर जिसको बोला जाता है, एनल फिस्टुला, कॉम्प्लेक्स एनल फिस्टुला है। एक तो जो रोगी जिनको डायबिटीज है, शुगर है, हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की कोई समस्या है या मोटापा है, या कुछ तो मेरे पास यंग बच्चे भी आते हैं, जैसे 11वीं 12वीं में जो तैयारी कर रहे होते हैं, कोई आईआईटी की तैयारी करता है, कोई जॉब्स नौकरी की तैयारी करता है, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं। लगातार उनकी सिटिंग मतलब रहती है लगातार। जैसे गर्मी, नॉर्थ इंडिया में अभी गर्मी है, नॉर्थ इंडिया के पूरे इंडिया में ज्यादातर हिस्सों में गर्मी रहती है 8 महीने। तो गर्मी का जो हमारी बॉडी पे जो इफेक्ट ये आता है कि हमारी बॉडी में से पसीना निकलता रहता है, और जो बटक्स वाले हिस्से में ज्यादा गर्मी भी रहती है, पसीना भी आता रहता है, और जो मलद्वार में से कुछ कुछ जो तेल और म्यूकस, क्योंकि वहां पे कुछ ग्रंथियां होती हैं, और उन ग्रंथियों में कभी ना कभी कोई ना कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से पस बनती है। अब ये देखिए, कोई भी फिस्टुला का पिक्चर जो समझाने के लिए दिखाई जाती है, उसमें बाहर का कहीं भी ओपनिंग है, बाहर में कहीं भी एक ओपनिंग बनी है, 2 ओपनिंग है, लेफ्ट राइट कहीं भी कितनी भी ओपनिंग है, लेकिन अंदर वाली जो ओपनिंग होती है मेन, वो इन ग्रंथियों के पास ही मिलती है, इसी लाइन पे मिलती है। ये आप देखेंगे इस तरह के जिग जैग जो एरिया सा दिखाई दे रहा है, वहीं पे इसकी अंदरूनी ओपनिंग होती है। अब कोई भी फिस्टुला आप देख लीजिए किसी भी पिक्चर में, ये देखिए एनल कैनाल होती है, इसमें एक ये लाइन होती है, और उस लाइन पे क्रिप्ट्स बने हुए होते हैं। क्रिप्ट्स का मतलब क्या है? एनल ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं जिसमें से म्यूकस निकलता है या फिर कुछ तेल निकलता है, पसीना निकलता रहता है, और इन ग्रंथियों के इन्फेक्शन की वजह से वहां पर पस पॉइंट बनते हैं, छोटे छोटे पस। शुरुआत तो छोटी सी, देखिए आग कितनी भी बड़ी हो, शुरुआत तो छोटी सी आग से शुरू होती है। तो फिस्टुला कितना ही भयंकर हो गया हो, चाहे 10 साल से आप परेशान हैं, 20 साल से परेशान, आप डिप्रेशन में रहते हैं, या कई बार झोला छापों के चक्कर में पड़ के आपने धागे बंधवाए हैं, ब्लेड से उसको कटवाया है, फिस्टुला ज्यों का त्यों है। रोगी बोलते हैं, जब मेरे को फोन करके बोलते, पूरे देश से बोलते हैं, देश से बाहर से भी फोन आते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, कनाडा से आते हैं, दुबई, कतर, ये सब आते रहते हैं फोन। वहाँ पे पेशेंट भी आते रहते हैं, वो कहते हैं जी हमने तो 1 बार कराया, 2 बार, 4 बार, 5 बार कराया, लेकिन 15 दिन के बाद ही फिर से वहां से पस टपकने लगी। तो जो ही पस वहां से टपक रही है, इसका मतलब क्या है कि फिस्टुला का जो अंदर है, उसकी जो जड़ है, जो उसकी सुरंगें हैं, वो ज्यों की त्यों वापस से बननी शुरू हो गई, या तो बन ही चुकी हैं, या तो निकली ही नहीं है, या फिर वो जैसी थी वैसी है। देखिए, जिस तरह आपने जिक्र किया कि झोला छाप डॉक्टर से वो दिखाते हैं, तो उसके बाद वो दिखाने के बाद किस सिचुएशन में आपके पास पहुंचते हैं? देखिए, मेरे इसमें बड़ा एक टेक्निकल इश्यू है। अगर आपको कोई बोलता है कि मैं गारंटी देता हूं, अगर कोई बोल रहा है गारंटी, भाई जिंदगी में दोबारा नहीं होगा, समझ लो वो महा झूठा है। और उसी झूठ के जाल में 99% 100 में से, मेरे पास तो पेशेंट पढ़े लिखे और बाद में घूम फिर के आते हैं लास्ट में, जब वो 4 बार 6 बार 2 बार ऑपरेशन करा चुके होते हैं। लेकिन शुरू में पूछता हूँ जी आपको क्या बोला? बोला जी गारंटी बोला था। अब कोई भी, चाहे वो मजदूर है, किसान है, चाहे वो फौज में है, पैरामिलिट्री में है, या कितना ही बड़ा कोई ऑफिसर है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है ना, कोई इंजीनियर है, देश में नहीं विदेश में भी, विदेश के लोग भी इसी झांसे में फंस जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप चलते रहते हैं जी, कैंसर स्टेज 4 का इलाज शर्तिया। मतलब जब भाई हमारे दुनिया जानते हैं भाई, जहां जहां ज्यादा डेवलपमेंट है साइंस का, तो सबसे अच्छे जो भी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, दुनिया में सबसे अच्छा, कोई भी गारंटी नहीं देगा। उस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, या कोई कमांडिंग ऑफिसर है, चाहे वो फौज है, मतलब कहीं भी, विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, अपने देश की बात ही नहीं कर रहा,
कोई भी आपको ये नहीं कहेगा जी फिस्टुला भगंदर है या कैंसर की गारंटी देते हैं। जिसने गारंटी दी वो पक्का झोला छाप मिलेगा, जिसको खुद ही नहीं मालूम है, या उस झोला छाप को जिस गुरु ने सिखाया उसने उसको गलत सिखाया, उसको बोलना ही सिखा दिया जी गारंटी का वो कागज सा बना के रखो और ये कह दो जी हम गारंटी लिख के देते हैं, उसको मरीज को पकड़ लो। सर मैं पूछना हाँ, चाहूँ आपसे कि लगभग कितने ऑपरेशन आपने कर लिए होंगे जो अभी तक लाइफ में सक्सेसफुल रहे? लाइफ में सक्सेसफुल हमारे लगभग सारे ही रहते हैं। किसी किसी पेशेंट जिसमें कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, साथ में उसको शुगर भी है, साथ में उसको कोई और बीमारियां भी हैं, बीपी भी, हार्ट की बीमारियां हैं, तो किसी किसी मरीज में हम 2 बार या 3 बार अलग अलग टाइम पे उसकी डिब्राइडमेंट करते हैं। डिब्राइडमेंट है, उसको लेजर से करना है या वाप से करना है, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट। वाप जो जो सारे के सारे यंत्र हैं वो आपको देखोगे ना, इंडिया में गिने चुने ही हॉस्पिटल हैं जिनके पास ये सारी सारी सुविधाएं हैं। दूसरा ये भी देखना है कि जो भी डॉक्टर या झोला छाप जो भी आप जिसके पास आप शुरू में जा रहे हैं फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए या बवासीर के ट्रीटमेंट के लिए या फीसर वीसर किसी के लिए, तो उसकी डिग्री क्या है ये तो देख लो। वो कहता है जी बंगाली डॉक्टर है ना। मैं बंगाल में रहा हूँ, कई साल तक रहा हूँ, लगभग 5.5 साल तक रहा हूँ बंगाल में। बंगाल में जो ये सब धागे वागे का ये जो प्रयोग करते हैं उनको मद्रासी डॉक्टर बोलते हैं, और पूरे देश में जहां बंगाल से बाहर अगर आप देखेंगे तो उनको बंगाली डॉक्टर बोलते हैं कि बंगाली डॉक्टर है, बवासीर फीसर फिस्टुला का इलाज करता है धागा बांध के या ब्लेड मार के। अब देखिए, जब तक कि पहली बात तो क्या होता है, गुदा मार्ग के आसपास अगर कोई पस का फोड़ा बना है तो वो 99% फिस्टुला ही है, उसको आप एक साधारण एब्सेस या फोड़ा नहीं मानेंगे। दूसरा, जिस भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं कम से कम उसकी डिग्रियां तो देखेंगे, एमबीबीएस कर रखी है कि नहीं कर रखी है, मास्टर इन सर्जरी है कि नहीं है ना, एमसीएच है कि नहीं, कुछ भी डीएनबी कुछ तो होगा, वो मतलब डिग्री है, डिप्लोमा है, किसी यूनिवर्सिटी से कर रखी होगी। ऐसे तो है नहीं किसी ने लिख के कागज से छाप दिया जी मैं तो मलेशिया थाईलैंड से या पता नहीं कहाँ से कहीं का एक कागज छाप के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जी हमने तो वहां से एक बड़ी सी डिग्री कर ली है, डॉक्टर यहाँ लिख रहे हैं। क्योंकि अपने यहाँ तो कोई किसी का हिसाब किताब तो है ही नहीं ना, कोई भी डॉक्टर है या सर्जन लिख के कुछ भी कर देते हैं मरीजों के साथ ना, मरीज भी बोले। अब जगह भी ये ऐसी होगी कि पेशेंट उसको ज्यादा रजिस्टर नहीं करता है। सही हॉस्पिटल में सही डॉक्टर के साथ तो मरीज फिर भी कुछ कर बेचारा कुछ तो उनसे बात करेगा, डिस्कस करेगा। वो तो जाते ही लेटा लेते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उसको आधी घंटा भी नहीं देते हैं सोचने का भी। फिस्टुला है, अभी ये लो गारंटी ये हमने लिख के दे दी, उसको लेटा के वहीं वो बेड सा रखते हैं पर्दे के पीछे, और वहीं लेटा के उसको या तो धागा पिरो देते हैं कहीं से कहीं भी, या फिर उसको ब्लेड मार देते हैं। अब पेशेंट की हालत ऐसी हो जाती है 2 महीना 6 महीना, कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो काम धंधा छोड़ के 6 महीने से खाट पकड़े हुए बिस्तर पे ही रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, मतलब धंधा ही छूट जाता है बेचारों का। आज ठीक हुआ, वो हर बार महीने भर बाद 15 दिन के बाद जाता है उसी झोला छाप के, वो कहेगा हाँ हाँ ठीक हो जाएगा। क्या ऑपरेशन के बाद भी दोबारा ये उभर सकती है? ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला जो उभरता है वो कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या होता है इसके ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। जितना हाई एनल फिस्टुला होगा उसमें हमें स्टेप वाइज ही करना चाहिए। कोई बोले कि एक ही दिन में धुरंधर उसके तरफ चला देगा, उस पर चाकू छुरी, तो समझ लो कि उसका जो कंट्रोल सिस्टम है पेशेंट का वो खराब हो सकता है। इसके लिए क्या उसमें स्टेप वाइज करने होते हैं। कोई भी कोलोरेक्टल सर्जन हो गया, जो भी एक्सपीरियंस सर्जन है, वो बड़े ध्यान से करेगा कि भाई पहले ये आउटर जो उसके मल्टीपल फिस्टुला बने हुए दुनिया भर के ना, तो पहले उनको हील कर लें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे। किसी किसी में ऐसा करना होता है, जरूरी होता है। हम जैसे वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट है ना, जो यंत्र है, जर्मनी जैसे कंपनी, मतलब जर्मनी के जो कंट्री है वही बनाते हैं, एक जो विशेष कंपनी है वो बनाती है टॉप। उसमें 2 से 3 mm का हमारे पास एक दूरबीन होती है। उस दूरबीन के अंदर ही जो हमारे दूसरे जो कोटरी उसके अंदर से जाती है, इरिगेशन मतलब पानी है या नॉर्मल सलाइन है, जिनको धुलाई कर रहे होते हैं अंदर से ना, डिब्राइडमेंट कर रहे होते हैं उस फिस्टुला की सुरंग का, ट्रैक का। तो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट है। हार्मोनी है, हार्मोनी कहीं कहीं यूज करनी पड़ती है, कहीं लेजर यूज करते हैं, है ना। कहीं कहीं लेप्रोस्कोपी, पेट के अंदर से भी हमें झांक के देखना पड़ता है दूरबीन से कि कहीं फिस्टुला कहीं अंदर एब्सेस तो नहीं बना रखा। तो ये ट्यूबरकुलोसिस मतलब पेट की टीबी की वजह से कोई जो कोल्ड एब्सेस जिसको बोला जाता है, ठंडी पस, बिल्कुल लाइट से कलर की पीली पीली सी पस निकलती रहेगी, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकती है।
किसी किसी में कैंसर की वजह से फिस्टुला बन जाते हैं, कैंसर जैसे एनल कैनाल है, रेक्टम है, या बड़ी आंतड़ी का कोई कैंसर हो गया, या यूट्रस का कोई कैंसर है, सर्विक्स का है, या पेशाब की थैली का, तो उसकी वजह से भी गांठें बन जाती हैं कैंसर की, तो तब भी वो फिस्टुला बन जाता है। अब किस मरीज में किस वजह से फिस्टुला बना, ये नहीं कि हर मरीज को का। जब मैं मेडिकल कॉलेज, रोहतक मेडिकल कॉलेज में था, वहां भी मैं रजिस्ट्रार रहा हूँ सर्जरी में, फौज में भी रहा हूँ, तो हमारे पास पेशेंट आते थे बाद में, जी हम तो वहां गए थे, बड़ा हार्ड से गांठ सी थी यहाँ पे, तो उन्होंने जाके काट दिया नीचे से, वो भरा ही नहीं उसके बाद। वो भरता इसलिए नहीं कि वो ट्यूमर था, एक कैंसर था। अब वो कैंसर बेचारा क्या ही भरेगा जब तक कि उसकी कीमोथेरेपी, रेडिएशन, या फिर उसकी कोई बड़ी सर्जरी जब तक प्लान नहीं होगी, जब तक पेट स्कैन नहीं हुआ, तब तक क्या ही पता लगेगा कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे फैला है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कोई डिपॉजिट है ना। तो ये सारी चीजों की समीक्षा करते हुए रोगी का एमआरआई कराते हैं हम, अल्ट्रासाउंड है या एमआरआई या सीटी स्कैन, उसके बाद ही उसको हाथ लगाते हैं। पहले ये तो देख लें कि फिस्टुला इन्फेक्शन की वजह से है या किसी और अवस्था या बीमारी की वजह से है। जब तक कि आप उसकी बीमारी की जड़ तक नहीं जाएंगे कि भाई आपको हुआ तो हुआ, फिस्टुला तो हो गया मान लिया, लेकिन ये आपको ही क्यों हुआ, कहीं इसकी बाउल हैबिट, मतलब इसको कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन भी रहती है तो क्यों रहती है, क्या कारण है, क्या इसको कोई आनुवंशिक तौर पे, जैसे कुछ फैमिलीज में होता है कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री होती है, कुछ पेशेंट में जैसे कुछ जेनेटिकली कुछ नर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से उनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है बचपन से ही ना, या फिर थायराइड की समस्या की वजह से, या शुगर की वजह से, है ना, या मोटापा की वजह से। और मोटापा भी है तो क्यों है, तो कारण तक जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हम उस मरीज का इलाज अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कारण तक जाएंगे तो जरूर करेंगे। और सबसे जो बेहतरीन जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है, अगर फिस्टुला कहीं भी बॉडी में बना है, फिस्टुला एनल फिस्टुला ही नहीं होते, बॉडी में हर पार्ट में कहीं भी फिस्टुला बन सकता है, उसके अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। तो कुछ आनुवंशिक फिस्टुलास भी होते हैं, जन्मजात ही, मतलब बच्चा जब पेट में होता है तभी उसको फिस्टुला की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन वो भगंदर जिसको बोलते हैं वो एनल फिस्टुला होता है। बाकी अदर जो होते हैं, इंटेस्टाइनल फिस्टुला है, ट्रेकिया का मतलब सांस वाली नलकी का कोई फिस्टुला है, इसोफेगस मतलब जो खाने वाली नलकी होती है उसका कोई फिस्टुला है, या फेस पे है, या किसी ग्रंथि का या ऑर्गन का कोई फिस्टुला है, साइनस है, वो अलग कहानियां। लेकिन एनल फिस्टुला के लिए करोड़ों मरीज हमारे देश में यहाँ से वहां भटकते रहते हैं, और एक ही बात की वजह से वो फंसते हैं, वो क्या है, गारंटी। कोई भी झोला छाप होगा या जो भी निम्न स्तर का कोई भी उनका कोई क्लिनिक या कुछ भी ऐसे बना रखा होगा उन्होंने खोपचा सा, तो वो जाते ही ये कहेंगे जी गारंटी है, एक कागज पे साइन मार के दें। उसके बाद दर्द इतना होता है कि मरीज 4-5-6 महीने चक्कर काटने के बाद फिर वहां से जाना ही बंद कर देता है, लेकिन वो आपको हर बार 2500-5000 की दवाइयां जाते ही खिला देंगे। फिस्टुला की कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, कि दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे फिस्टुला ठीक होता हो। हाँ, क्योंकि ट्रैक बन चुका है ना। बिल्कुल। कुछ जो एंटीबायोटिक्स आपको खिला देते हैं, घुमा फिरा के एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं, उससे आपकी कभी तो पस कम हो जाएगी और कभी वो ज्यादा हो जाएगी। तो पस तो सुखा सकते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन फिस्टुला का जो ट्रैक जो बन गया है, उस ट्रैक को हम अगर लेजर से एब्लेट नहीं करेंगे, या वाक से नहीं करेंगे, या अन्य किसी मशीन से उसको ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक वो फिस्टुला ठीक नहीं होता है। तो किसी मलहम से नहीं होता है, किसी मेडिसिन, वो अननेसेसरी बिना किसी वजह से आप सालों साल वो सब खाते रहते हैं, क्योंकि भ्रामक प्रचार इतने हैं ना अपने सोशल मीडिया में। कोई मलहम बेच रहा है, कोई जड़ी बूटियां सी बना के कुछ मतलब फिस्टुला वाले पेशेंटों को, बेचारों को परेशान करके रखते हैं। और वो आपने बताया नहीं, वो धागे वाले और वो चाकू चुकू चलाने वाले, वो तो जाते ही लटा लेते हैं, गारंटी देने वाले, वो तो तुरंत काट कूट देते हैं। और जब लास्ट में हमारे पास आते हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेट होके ही आता है केस, कोई सीधा सीधा केस नहीं है। वो कहते हैं जो हमने 3 बार करा दिया, ऑपरेट के थ्रू ऑपरेट तो कर ही देते हैं जी, चाहे गोली लगी हुई हो नीचे से ना, चाहे उसको मतलब बड़ा एक्सीडेंट से भी वो पूरा एनल एरिया या सब कुछ फट गया, तब भी उसको ठीक तो कर ही देंगे। क्योंकि हम ट्रॉमा सेंटर में थे, वहां पे बड़े बड़े एक्सीडेंट आते थे, चाकू छुरी ऊपर से गिरे हुए, खेत खलियान में मशीन पे काम करते हुए कोई बड़ी बड़ी चोटें लग जाती है, तो फिस्टुला तो है ही क्या, ठीक तो कर देते हैं, लेकिन समय पे भी आना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सर। अगर आप भी फिस्टुला जैसी बीमारी से परेशान हैं तो आज ही पहुंचिए रोहतक में गुरुकुल हॉस्पिटल हुड्डा कॉम्प्लेक्स रोहतक, और डॉक्टर परमेल चौधरी से सलाह लेकर बेस्ट ट्रीटमेंट ले।